जिंदगी में कामयाब होने के लिए 4 निर्णय हर आदमी को अपने अंदर से लेने पड़ते हैं। मैं ये जानता हूं कि यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सक्सेस माइंडेड लोग, आप जिंदगी में सपने को आपके सबके सपने हैं और यकीनन आप अपनी जिंदगी में डेडिकेशन के साथ में कोई अच्छे काम को करने के लिए आप अपना, तो जिंदगी में हर इंसान को यदि कामयाब होना है तो उस इंसान को अपने आप से 4 वादे करने पड़ते हैं। ये 4 वादे कौन से हैं? नंबर 1 पर है मेंटल डिसीजन। जैसे ही आपको कोई अच्छा इंसान मिला, मिलने के बाद में आपने उसको देखा, आपने देखा कि इतना बड़ा करियर है और इतना बड़ा पैसा लोग कमा रहे हैं और दुनिया में 46 साल से का इतिहास है और नेटवर्क की वेब के बिजनेस में 16 साल से तहलका मचा हुआ है और पूरी दुनिया में चमत्कार हो रहा है। तो अगर दुनिया में इतना बड़ा काम हो सकता है तो मेरे साथ भी जरूर होगा। ऐसा हर इंसान का सपना होता है और मेंटल डिसीजन हर आदमी तुरंत लेता है। ऐसा एक भी आइटम नहीं मिलेगा जो बोलेगा मेरा सपना नहीं है। सपना भी सबका है, कमाना भी सबको है और सबसे पहले आदमी क्या करता है? एक डिसीजन ले लेता है, वो है मेंटल डिसीजन। लेकिन केवल मेंटल डिसीजन लेने से सपना पूरा होता है क्या? नहीं। तो दूसरा डिसीजन लेना पड़ता है। ये दूसरा डिसीजन होता है, ये इसको बोलते हैं फिजिकल डिसीजन। आपने मेंटल डिसीजन लेके एक अच्छे करियर को, एक अच्छे ग्रुप को, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को, एक अच्छी टीम को ज्वाइन कर लिया, लेकिन केवल आपका मेंटल डिसीजन है, आप फिजिकल डिसीजन नहीं लिए हो, आप ORP BRP लाल पीला कलर दिखाने के लिए मूड में नहीं आए हो, तो जीवन में आपके सपने पूरे होंगे क्या? आपका बिजनेस केवल आपके अपलाइन का है, तब तक आपका खुद का नहीं है। तो आपको मेंटल डिसीजन के साथ में दूसरा डिसीजन जो लेना पड़ेगा वो कौन सा है? फिजिकल डिसीजन। ये फिजिकल डिसीजन क्या कहता है? आप हर समय पे मौका वारदात पे खुद खड़े रहने को तैयार हो, आप अपनी टीम को लीड करने के लिए तैयार हो, आप मौका वारदात पे आगे रहना चाहोगे, पीछे बैठना नहीं चाहोगे, क्योंकि इस धंधे के फनकार लोगों से आपने कुछ सीख लिया है। समझ में आ गया? लेकिन ये दोनों डिसीजन होने के बावजूद भी जब कस्टमर आपकी बैंड बजाता है, या आपके सामने मिलने वाला आदमी, आपका मामा, आपका चाचा, आपका अंकल और आपका पड़ोसी और आपका गहरा मित्र जब आपके चड्डी में बम लगाता है ना, तो ये तीसरा डिसीजन लगता है आपके लिए और ये होता है इमोशनल डिसीजन। यदि आप इस बिजनेस को इमोशनली इस बिजनेस से जुड़ चुके हैं तो आप डगमगाएंगे नहीं, क्योंकि हर इंसान के राह में अड़चने आएंगी, लेकिन इस डिसीजन की वजह से आप डगमगाओगे नहीं कभी भी, और ये नहीं डगमगाओगे तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी एक और बड़ा डिसीजन आपको अपने अंदर से आपको लेना पड़ता है, जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल डिसीजन। यदि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप अपने बिजनेस से जुड़ चुके हैं, इनेजिक बिजनेस से जुड़ चुके हैं, तो आपके जिंदगी में आपको आगे बढ़ने की दिशा में कोई भी बाधा खड़ी नहीं हो सकती है। हर बाधा से आप आगे निकल जाओगे। इसके अलावा इस जिंदगी में आपके 4E का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री में आपको यदि एक बड़ा काम करना है तो आपको जीवन में कोई एक फील्ड का चयन करना पड़ता है। अगर आपने एक बेहतर फील्ड को चयन कर लिया है तो हर बेहतर फील्ड में 2 तरह के लोग हैं। पहले जो उसको नौकरी के जैसा लेते हैं और दूसरे जो उसको प्रोफेशनलिज्म के साथ में लेते हैं। अगर आपने इस बिजनेस को हल्के में लिया है तो आपके जीवन में मजा नहीं आने वाला है, लेकिन आपने अगर इसको प्रोफेशनली लिया है तो ये बड़ा काम का है। देखिए, बचपन के जमाने में हम सब लोगों ने क्रिकेट खेला है, हाँ या ना? इसको कहते हैं गली का क्रिकेट। गली का क्रिकेट खेलने से पहचान बनती है क्या? गली का क्रिकेट खेलने से नाम बनता है? गली के क्रिकेट में आपका कोई वजूद बनता है? लेकिन एक होता है विराट कोहली का क्रिकेट। क्रिकेट वो भी है, लेकिन उसमें क्या फर्क है? वो प्रोफेशनल क्रिकेट है। उस क्रिकेट में नाम बनता है, इज्जत आती है, पैसा आता है, आपके पीछे दुनिया सैल्यूट करके खड़े रहती है। सचिन तेंदुलकर को तो जीते जी क्रिकेट का भगवान कहा गया है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पहला E जो है, E फॉर एजुकेशन, बहुत ताकतवर तरीके से हासिल किया।
उन्होंने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि मुझे इसमें प्रोफेशन बनाना है। उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले में और गली वाले किसी व्यक्ति के तबले में फर्क क्या है? एक फर्क है, वो है रियाज का। और वो जो रियाज होती है वो रियाज कैसे आती है? एजुकेशन से आती है। तो दुनिया में आपको आने वाले 100 साल तक ये 4 ई आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। पहला ई है एजुकेशन। आपको इस धंधे में एजुकेशन लेना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और ये सीख अगर आपने लिया है तो क्या होगा? दूसरे ई में तकलीफ नहीं आएगी। दूसरा ई क्या है? एग्जामिनेशन। अगर आपने बहुत बेहतर सीख लिया है तो आपका पर डे एग्जाम कौन लेता है? आपका ग्राहक। और ग्राहक के पास में जब आप जाते हैं एजुकेशन लेके तो क्या होता है? ग्राहक यस करता है और ग्राहक ये बोलता है, बोले सर मैं केवल प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, मैं तो आपके साथ में जान लगाने को भी तैयार है। मेरे को 20 लाख रुपए महीना की कमाई चाहिए, रात के 2 बजे भी आपके साथ में। तो ये जो दूसरा ई है इसमें आपको तकलीफ क्यों नहीं आया? क्योंकि पहले ई में आप कंठस्थ हो गए थे, है ना। अब अगर आपने पहले ई में कंठस्थ नहीं हुए होते तो क्या होता है? अधिकतर लोगों का क्या हाल होता है? बोले यार अपने को तबला बिबला तो बजाना है, बोले अपन जाते मार्केट से एकदम अच्छा वाला तबला खरीद के लाते और बोले अभी बोले इसको खोलेंगे नहीं, बोले अपन कस्टमर के घर ले जाके खोलेंगे, वहीं बजाएंगे। अभी अपन जाते हैं वो तबला बिबला लेके और कस्टमर के सामने बैठ के आड़ा टेढ़ा बजाते, कस्टमर बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं बजता, मैं बजाता हूँ। वो बजाता है तबला, वो तबले के साथ में तुमको भी बजाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पहले तबला अपन ने सीखा नहीं। अगर नहीं सीखोगे तो कस्टमर रोज 12 बजाएगा, आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति आपका सुनेगा नहीं। सही है। अब तीसरा ई आता है। अगर आपने जीवन में पहला ई नहीं किया है तो आपका दूसरे ई में तो गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी होने के बाद में कुछ कीड़ा कांडी करके अपन आगे बढ़ जाएंगे, है ना। क्योंकि वो तरीके बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को बहुत दिल से करीबी लगते हैं। कभी जीवन में मत पड़ना। लेकिन अगर ऐसा किया भी किसी ने तो तीसरा ई आपको और संकट देगा। ये क्या है? ये होता है एक्सपीरियंस। अगर आप सही करके आगे बढ़े हो तो आपके पास में एक्सपीरियंस कौन सा रहेगा? सही एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप गलत करके आगे बढ़े हो तो एक्सपीरियंस कौन सा रहेगा? गलत वाला रहेगा। गलत वाले एक्सपीरियंस के साथ में अगर आप अपनी जिंदगी जियोगे तो इज्जत मिलेगी क्या? बचना, गलती मत करना। देश 3 बनने के लिए सिस्टमेटिकली केवल 800 मशीन ही चाहिए और हमारे देश में 135 करोड़ घर हैं, 135 करोड़ लोग हैं। 4 करोड़ मशीनें जाएंगी, 800 बेचनी है। ईमानदारी से उन लोगों को बेचो जो रात के 2 बजे आपके साथ खड़े हो। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर आदमी का सपना पूरा होगा और एक्सपीरियंस भी सही मिलेगा। और अगर आपका एक्सपीरियंस सही है तो चौथे नंबर पे जो ये वो क्या है? एथिक्स। जिंदगी के 70, 80, 100, 120 साल तक आप जीने वाले हो और आपको इथिकल इंसान की श्रेणी में ही रखा जाएगा दुनिया की नजर में। क्योंकि एग्जामिनेशन कौन ले रहा है? दुनिया। आपका और मेरा एग्जामिनेशन कौन लेता है? दुनिया। तो दुनिया सैल्यूट करेगी आपको। तो ये 4 ई का ख्याल रखना, ये मरते दम तक हर एक इंसान के पीछे रहेंगे।